हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज की एक नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज की कहानी किसी गांव के एक गरीब नौजवान की है जो कि बहुत ही गरीब था लेकिन ईमानदार भी बहुत था। उस नौजवान का नाम श्याम था। श्याम जंगल से लकड़ियां काटता था और उन लकड़ियों को आसपास के गांव में बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। उसका एक छोटा सा बच्चा था और एक दिन श्याम की बीवी उसे कहने लगी कि हमारा बच्चा भूख से तड़फ रहा है, उसके खाने के लिए कोई प्रबंध करो। लेकिन श्याम ने जो लकड़ियां काटी थीं उसके गांव में बिक नहीं रही थी, लोग उसकी लकड़ियां खरीद नहीं रहे थे। और श्याम की बीवी कहने लगी कि इस तरह भूखे मरने से तो अच्छा है कि आप कोई ना कोई अच्छा सा काम ढूंढ लो, और उतनी देर तक मैं अपने मायके चली जाती हूँ अपने बच्चे को लेकर। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे बच्चे की भूख से जान चली जाएगी। श्याम कहने लगा कि आप ठीक कह रही हो, मैं कल ही आपको मायके में छोड़ आऊँगा और उतनी देर तक मैं कोई अच्छा सा काम ढूंढ लूँगा। जब मैं किसी अच्छे काम पर लग गया तो मैं आप दोनों को भी ले आऊँगा। तो अगले ही दिन श्याम अपने बीवी बच्चे को उसके मायके में छोड़ आया और आकर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कौन सा ऐसा काम करूं, मुझे कौन काम देगा। इतना सोचते हुए श्याम ने सोचा कि चलो जंगल से लकड़ियां तो काट कर लाता हूं, इस गांव में तो कोई ख़रीद नहीं रहा है, मैं दूसरे गांव में जाकर लकड़ियां को बेच दूंगा। और श्याम जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसी वक्त उस जंगल में घोड़ों पर सवार होकर दो अजनबी आदमी उसे मिलते हैं और वह श्याम को एक नक्शा दिखाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भाई साहब, क्या तुम इस नक्शे में जो रास्ता है हमें बता सकते हो कि वह कितनी दूर है। क्योंकि वह समझ रहे थे कि ये यहाँ का रहने वाला है और ये जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ होगा, इसलिए ये हमें रास्ता बता सकता है। तो नक्शा देखकर श्याम कहने लगा कि यहाँ से सीधे जाकर एक पहाड़ आएगा, उसको पार करके उत्तर दिशा की तरफ से आपको जाना होगा और आगे एक दिन का सफ़र है, फिर इस जगह पर आप पहुंच जाओगे। जब दोनों आदमी वहां से चले गए तब श्याम सोचने लगा कि ये कौन हो सकते हैं, ये ज़रूर ही किसी कीमती चीज़ को ढूंढ रहे हैं। मैं नक्शे में देख रहा था कि खजाने जैसी कोई चीज़ है, तो हो सकता है कि ये कोई खजाना ही ढूंढ रहे हों। लेकिन इतना सोचने के बाद श्याम फिर से अपने काम में जुट गया और लकड़ियाँ काट कर उसकी एक गांठ बांध लेता है और अपने सर पर उठाकर चलने लगता है। तो अचानक ही मौसम ख़राब हो जाता है और तेज़ बारिश आ जाती है। श्याम सोचता है कि बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है, अब मैं घर कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि वह अपने गांव से बहुत दूर आ चुका था। श्याम ने सोचा कि चलो जंगल के पार दूसरे गांव में चला जाता हूँ, वहीं पर ये लकड़ियाँ भी बेच दूँगा और रात भी काट लूँगा, सुबह अपने गांव लौट जाऊंगा। लेकिन बारिश से बचने के लिए वह एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। उधर वो दो अजनबी जो आदमी थे वह बारिश की वजह से अपना सफ़र तय नहीं कर पा रहे थे, वह भी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आपस में कहते हैं कि बारिश बहुत तेज़ है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, यहीं कहीं आसपास के गांव में हमें रात बितानी होगी। वह जो खजाने का नक्शा था एक आदमी ने अपनी जेब में डाला हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से वह नक्शा ख़राब हो चुका था। दूसरे आदमी ने कहा कि वह नक्शा कहाँ है, तो पहले वाला आदमी कहने लगा कि नक्शा तो मेरी जेब में है। जब उसे देखा तो वह बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। वह कहने लगा कि बारिश की वजह से नक्शा तो ख़राब हो चुका है, अब हम आगे का रास्ता कैसे तय करेंगे। आधा रास्ता तो हमें उस लड़के ने बताया था, लेकिन आगे क्या करेंगे। वह दोनों कहने लगे कि हमें पीछे लौट जाना चाहिए, क्योंकि नक्शा तो ख़राब हो चुका है, लेकिन आज की रात यहीं बितानी होगी। उन दोनों के पास कुछ खाना था, तो खाना निकाल कर और कुछ आग जलाकर वहाँ पर खाना खाने लगे। तो थोड़ी देर में ही बारिश भी बंद हो गई और लकड़ियाँ काटने वाला लड़का श्याम भी सर पर लकड़ियों की गांठ उठाकर उनकी तरफ ही आ रहा था। ये देखकर वह कहने लगी कि ये तो वही लड़का है, हमारी तरफ ही आ रहा है। जब उनके पास वह लड़का आया तो उन्होंने कहा कि अरे भाई साहब, आप अभी तक गए नहीं हो, क्या आपका घर यहीं नज़दीक है।
तो श्याम कहने लगा कि नहीं भाई, मेरा घर तो यहाँ नहीं है, वह तो बहुत दूर है। मैं जंगल के पार दूसरे गांव में जा रहा हूँ, वहीं पर अपनी लकड़ियाँ बेच दूँगा और कल सुबह मैं अपने गांव में लौट जाऊँगा। तो वो दोनों कहने लगे कि आपको तो भूख बहुत लगी होगी। श्याम कहने लगा कि हाँ, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन उन्होंने अपने खाने में से उसे कुछ खाना दिया और तीनों मिलकर खाना खाने लगे। श्याम कहने लगा कि आप कहाँ जा रहे हो, और वह नक्शा किस चीज़ का था। उस नक्शे को देखकर तो लग रहा था कि आप किसी कीमती चीज़ को ढूंढ रहे हो। वह दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि आप ठीक समझ रहे हो। दरअसल वह नक्शा एक खजाने का है जो कि बारिश की वजह से ख़राब हो चुका है। अब हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो श्याम कहने लगा कि उस नक्शे में मैंने जैसे देखा था कि वह पूरे नक्शे के सफ़र को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपको उस खजाने तक पहुँचा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम उस खजाने तक हमें पहुँचा देते हो तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। श्याम ने कहा कि इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा। वो अजनबी कहने लगे कि उस खजाने में से कुछ हिस्सा हम आपको भी दे देंगे। श्याम ने कहा कि चलो ठीक है। उन तीनों ने तय किया कि आज की रात जंगल के पार वाले गांव में बिताते हैं। वह उस गांव में गए तो वहां पर पूछने पर पता चला कि वहां पर एक मुसाफिरों के लिए सराय हैं। उन्होंने कहा कि आज की रात हम वहीं आराम करेंगे और अपने घोड़ों को भी पट्ठा और पानी वहां से खिला पिला लेंगे। उन तीनों ने सराय में रात को आराम किया और सुबह जब उस सराय से निकले तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा फ़कीर मिला। वह कहने लगा कि ऐ नौजवान, आप तीनों पीछे लौट जाओ, इस रास्ते पर बहुत खतरा है। वो कहने लगे कि आप कौन हैं। वह फ़कीर कहने लगा कि मैं आप तीनों के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि आपका नक्शा भीग चुका है, आप खजाने की खोज में जा रहे हो, लेकिन जो भी उस खजाने की खोज में गया वापस लौटकर नहीं आया। वहाँ पर बहुत खतरा है, मेरी मानो तो यहाँ से पीछे लौट जाओ। तीनों कहने लगे कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं लौटेंगे, हमें खतरा मंजूर है, हम सभी खतरों को पार करके वो खजाने तक जरूर पहुँचेंगे। फ़कीर कहने लगा तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप खजाने तक पहुँच भी गए तो खजाने की चाबी आपके पास नहीं है। वो कहने लगे कि वह चाबी हमें कैसे हासिल होगी। फ़कीर कहने लगा कि वह चाबी तो मेरे पास है, और उसने अपने थैले से चाबी निकाली और कहने लगा कि ये लो, अगर आप जाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। खजाने की चाबी उन तीनों को देकर फ़कीर वहाँ से चला गया। वह तीनों अपने सफ़र में निकल पड़े और चलते चलते जैसे ही आगे गए उन्होंने देखा कि एक नदी है। तीनों कहने लगे कि अब इस नदी को हम पार कैसे करें, यहाँ पर तो कोई नाव वगैरह भी नहीं है और इस नदी के अंदर बहुत ख़तरनाक जानवर हैं, हमें खा भी सकते हैं। श्याम कहने लगा कि मैं लकड़ी और बांसों की नाव तैयार कर सकता हूँ। तो वो दोनों अजनबी कहने लगे तो फिर जल्दी करो। श्याम ने एक बहुत ही सुंदर नाव तैयार कर दी और वह तीनों उस नाव पर चढ़कर आगे के सफ़र में निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने नदी पार की तो आगे एक जखीरा था। वह उस जखीरे पर गए तो आगे एक पहाड़ था। वो पहाड़ के पास जैसे ही वह तीनों जाते हैं वहाँ पर बहुत जहरीले सांप हैं। उन सांपों ने उन तीनों को घेर लिया और उनको डसने के लिए आगे बढ़ने लगे तो वह तीनों इधर उधर भागने लगे। उसके बाद एक सांप ने उनमें से एक आदमी को डस लिया। वह धरती पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। श्याम और जो दूसरा आदमी बचा है वह आगे की तरफ चले गए। जैसे वे आगे गए तो नक्शे के मुताबिक उन्होंने देखा कि खजाने का दरवाज़ा यही है। तो श्याम उस आदमी को कहने लगा कि भाई साहब, आप चाबी निकालिए और दरवाजे को खोलिए, अंदर देखते हैं कि क्या है। उस आदमी के मन में बेईमानी थी। वह सोचने लगा कि मैं इस नौजवान को ख़त्म कर दूंगा और पूरा खजाना मैं अकेला ही ले जाऊंगा, लेकिन खजाना बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे उठाकर मैं अकेला नहीं ले जा सकता हूँ। इसलिए यहाँ से बाहर जाकर मैं इसे मार डालूँगा और पूरा खजाना मैं अकेले ही ले जाऊँगा।
तो इतना सोचकर फिर उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और जैसे ही इस दरवाजे को लगाई तो वह खुल गया। अंदर देखा तो सोने की अशर्फियों के ढेर लगे हुए हैं। बहुत बड़ा खजाना अंदर पड़ा है। वह दोनों देखकर खुश हो गए। जैसे ही वह आदमी आगे बढ़ा तो वहाँ पर तीरों की बारिश होने लगी। दीवारों से बहुत सारे तीर बरसने लगे। कई तीर उसके शरीर में लग गए और वह आदमी वहीं पर ढेर हो गया। श्याम सोचने लगा कि मेरा ये साथी भी मारा गया, अब मैं अकेला ही हूँ। लेकिन इन दोनों ने मुझे खजाने तक पहुँचाया है, क्योंकि मेरे घर में बहुत गरीबी है। अगर मैं ये खजाना ले गया तो मैं अपना पूरा जीवन सुख से व्यतीत कर पाऊँगा। उसने तीरों की गति को बड़े ध्यान से देखा और बहुत ही ध्यान से उन तीरों को पार करके वो खजाने तक पहुँच गया और तीर भी शांत हो गए। तो उसने पूरा खजाना एक बड़ी सी बोरी में डाल लिया और सोचने लगा कि मेरे जो ये साथी मर चुके हैं, इनकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, इसलिए इनके घरों का पता लगाकर मुझे इनके घरों में खजाने का हिस्सा पहुँचाना होगा, क्योंकि ये तो दोनों मर चुके हैं, लेकिन इनका परिवार जो पीछे है उनका गुजारा कैसे होगा। श्याम एक ईमानदार इंसान था। उसने उन दोनों के घरों का पता लगाकर और खजाने से कुछ हिस्सा उन दोनों के घरों में पहुँचा दिया। उनके परिवारों को सारी कहानी बताई तो उन्होंने श्याम का बहुत धन्यवाद किया। फिर श्याम अपने घर को लौट आया और अपनी बीवी बच्चों को मायके से लेकर आया और सारी बात उनको बताई। इसके बाद वह सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी इंसान की बहुत बड़ी ताकत है। जो इंसान ईमानदार होते हैं उनके जीवन में एक न एक दिन बदलाव ज़रूर आता है, चाहे उनके जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाएं, लेकिन कभी भी हमें अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए और हर एक का भला करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।